हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल मुकाबला भले ही जीता हो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, लेकिन क्या ये टीम आईपीएल विनिंग टीम है? चार प्रोज की बात करूंगा और चार कॉन्स की, यानी चार कमजोरियों की भी बात करूंगा कि हाँ भाई, इसलिए आप ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले बात मैं कमजोरियों पे कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कमजोरियां अगर सुधरेंगी तो ट्रॉफी जीती जा सकती है। बड़ाई तो मैं कितनी भी कर लूंगा आरसीबी की, कल तक करवा लो करता रहूंगा। सबसे पहले रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल और जितेश शर्मा, इन तीनों की मैं बात करूंगा। सबसे पहले इंडियन मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। स्ट्रॉन्ग था लेकिन इन फॉर्म नहीं नज़र आ रहा। पिछले 4 5 6 मैचेस से अगर आप देखो तो इन तीनों ने कलेक्टिवली जो है ना, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दिया है। रजत पाटीदार की वही मैं बात करूं तो कप्तान बशर्ते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रहा। कहीं ना कहीं ये हमें प्लेऑफ्स में सेध सकता है, जब अगर अपने टॉप ऑर्डर की विकेट जल्दी पड़ जाए। अभी तो एक ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि विराट कोहली अगर 25 प्लस स्कोर कर देते हैं तो आरसीबी वो मुकाबला जीत जाती है। लेकिन किसी दिन किसी प्लेऑफ्स के मैच में, फाइनल्स ही में खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए और वहाँ पे रजत पाटीदार को मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स फेस करनी पड़ जाए, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, इन तीनों को, यानी कि कोर इंडियन मिडल ऑर्डर को अगर गेंद फेस करनी पड़ जाएगी तो वहाँ पे ये फ्लॉप होते नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा, सबसे मेजर कंसर्न मुझे ये लगता है। उसके बाद मैं बात करूं तो पहले 2 3 मैच पहले मुझे लगता था कि भाई कुरनाल पांड्या जो है ना, वो बैट से कुछ नहीं कर रहे, कभी क्रंच सिचुएशन में अगर उनकी बैटिंग आ गई तो क्या करेंगे। लेकिन आरसीबी ने एक फॉर्मूला निकाल लिया है कि भाई चेज के समय अगर अर्ली ऑन विकेट्स पड़ती हैं तो आप कुरनाल पांड्या को ऊपर प्रमोट कर दो, तो वहाँ पे आप चीज़ों को बचा सकते हो। नंबर 3, सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि भुवनेश्वर कुमार अपने, जैसे मान लो एक ओवर में पिटते ही गए ना, तो उस ओवर में पिटते ही चले जाते हैं। वो कंट्रोल गायब नज़र आता है भुवनेश्वर कुमार में कि भाई अगर 2 3 4 बाउंड्री लगातार लग गई तो 2 डॉट भी नहीं आ रही। ये हमने पिछले मैच में देखा, कल के मैच में देखा, उससे पिछले वाले दिल्ली के मैच में तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर दी, लेकिन उससे पहले वाले मैच में भी देखा था। यानी भुवनेश्वर कुमार इम्पैक्टफुल नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि उसके बाद डेथ ओवर्स में भुवनेश्वर का कोई तोड़ नहीं है। भुवनेश्वर ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की, जो डेथ यॉर्कर्स जो है ना नेल की, तो भुवनेश्वर कुमार हेड्स ऑफ। लेकिन कहीं ना कहीं भुवी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। अब आपको पता है कि आपको प्लेऑफ्स के मुकाबले चिन्नास्वामी में नहीं खेलने। प्लेऑफ्स के मुकाबले आपने हैदराबाद में खेलने, उसके बाद फाइनल्स आप खेलने जाओगे ईडन गार्डन्स में, और मैं मानने बैठा हूँ कि आरसीबी की टीम फाइनल्स में पहुँच रही है, ठीक है, तो वहाँ पे स्पिन टू विन होगा। कुणाल पांड्या बड़े माइंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। सुरेश शर्मा इम्पैक्टफुल है, कल 18 ओवर बहुत अच्छा किया, जहां उन्होंने 6 रन ही दिए, जब चेन्नई सुपर किंग्स को 18 में 35 चाहिए थे। लेकिन विकेट्स कहाँ है भाई? विकेट्स कॉलम खाली है, विकेट्स कॉलम खाली है। और आप टीम के मुख्य स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, मुझे ऐतराज़ नहीं है कि उनका इम्पैक्ट 100 है, विकेट से कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं रन्स मत बनाओ आप ट्रॉफी जीतो, विकेट्स मत लो आप ट्रॉफी जीतो। बिना रन और बिना विकेट के ट्रॉफी जीती थोड़ी जाएगी। तो एक सबसे मेजर कंसर्न मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सुरेश शर्मा को विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालना शुरू करना पड़ेगा। अब देखो, उनकी 4 विकेट हैं अब तक 11 मैचों में, जब 2 विकेट तो उनकी पंजाब के खिलाफ ही आ गई थी जब अम्बुलानपुर में खेलने गए। बाकी 10 मैचों में सिर्फ 2 विकेट है। तो ये सोचने वाली बात है या नहीं है, ये आप लोग खुद कमेंट करके बताओ। अब बात कर लेता हूँ कि मैं आरसीबी के प्रोज क्या है, यानी कि किन पे वो हैविली रिलाई है। सबसे पहले तो ओपनिंग पेयर पे वो हैविली रिलाई है। चाहे फिल सॉल्ट खेलें, चाहे जैकब बेथल खेलें, लेकिन एक चीज़ क्लियर नज़र आती है कि जब तक दूसरे एंड पे किंग कोहली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, खड़े हैं, तब तक कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, क्योंकि विराट कोहली ने एक छोर पकड़े हुआ है और ओपनिंग पेयर हमेशा आरसीबी का बहुत धांसू कर रहा है। विराट कोहली का वहीं दूसरे प्लेयर्स के साथ बॉन्डिंग, दूसरे प्लेयर्स के साथ इनिंग बिल्ट बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है, जहां उन्होंने फिल सॉल्ट के साथ तो मैक्सिमम रन्स एज ए पार्टनरशिप बनाई थे। देवदत्त पडिक्कल भी सेकंड बेस्ट थे वहां पे, तो बहुत ज़बरदस्त है विराट कोहली जब तक टीम में है। विराट कोहली इनका पिलर है, आरसीबी का जीत का पिलर है। आईपीएल 2025 अगर हम जीतेंगे तो अभी ऑरेंज कैप विराट कोहली आपके सूत्रधार होंगे उस जीत में। दूसरी चीज़, दूसरी बड़ी चीज़, यश दयाल
भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, ये ट्रायो टू बीट है। लेकिन अगर कोई इंजर्ड भी होता है तो उसकी जगह, जैसे हमने कल देखा कि लुंगी एनगिडी आए, यानी हमारे पास बैकअप्स अच्छे हैं। हर प्लेयर का हमारे पास तगड़ा बैकअप है। आपने देखा लाइम लिविंगस्टन का बैकअप रोमारियो शेफर्ड, कल उसने फास्टेस्ट 54 आरसीबी इन आईपीएल हिस्ट्री मार दी। आपके पास गेल भी थे, आपके पास एबी भी थे, आपके पास कोहली खेलते आ रहे हैं, और भी कई विस्फोटक बैट्समैन आपके पास आए, लेकिन 14 गेंदों में 53, ये पहली मर्तबा आरसीबी की फास्टेस्ट 50 रोमारियो शेफर्ड ने दर्ज की। तो आपने ये चीज़ देखी है, तो बैकअप बहुत तगड़े हैं। कल लुंगी एनगिडी आया जो हेजलवुड की जगह। बेस्ट बॉलिंग एवरेज इन आईपीएल हिस्ट्री है लुंगी एनगिडी की, आपको मैं बता देता हूँ, बेस्ट बॉलिंग एवरेज इन आईपीएल हिस्ट्री। टिम डेविड की बेस्ट स्ट्राइक रेट इन आईपीएल हिस्ट्री है। विराट कोहली मोस्ट रन्स, मोस्ट डॉट्स भुवनेश्वर कुमार इन आईपीएल हिस्ट्री। तो बहुत सारे रिकॉर्ड आरसीबी के पास है। तो ये सब इनके प्रोज हैं। एक चीज़ और, फिल सॉल्ट खेले चाहे ना खेले, जैकब बैथल बराबर की चीज़ें कर रहे हैं जो फिल सॉल्ट करते थे। एक मैच में 6 गेंदों में 12 रन बनाए, फिल सॉल्ट भी 200 की स्ट्राइक रेट से हिट करते। कल एक शानदार 50 लगा दी, फिल सॉल्ट भी वही 50 लगाते। तो आरसीबी ने तगड़े तरीके से कार्रवाई बांध रखी है। और इनके प्रोज अगर मैं गिनवाने लगूँ, स्पिन बॉलिंग कंट्रोल करती है, ज़्यादा रन नहीं देते। कुरनाल पांडे इज़ ए मेजर यस। फील्ड में कल थोड़ा स्लोपी लगे, लेकिन जितेश शर्मा का जो दिमाग है ना, वो बहुत तेज़ काम कर रहा है विकेट के पीछे से। कैप्टनसी के मैं मार्क्स दूंगा रजत पाटीदार को कि कैप्टनसी भाई आप 10 ऑन 10 कर रहे हो। तो ये आरसीबी की टीम को अगर मैं क्यूमुलेटिवली अगर मैं देखूँ ना, तो ज़्यादा प्रोज हैं इनके पास। हर प्लेयर का बैकअप तैयार है। अब देखो किंग का बैकअप तो कोई तैयार कर ही नहीं सकते आप। फिल सॉल्ट का जैकब बैथल तैयार है, रोमारियो शेफर्ड लिविंगस्टन का तैयार था, जोस हेजलवुड का लुंगी एनगिडी तैयार है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, अगले मैच में दिनेश कार्तिक ने ये कहा है कि भाई अगले मैच में हम जो है ना बिल्कुल श्योर है, डेड श्योर है कि फिल सॉल्ट और जोस हेजलवुड वापस आ जाए। तो क्या भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ एक गेम और भुवी खेल ले ताकि टॉप 2 जो है ना वो सील हो जाए। यस दयाल इज़ ए बिग पॉजिटिव, क्योंकि वो गेम को क्लोज करना जानते, गेम को फिनिश करना जानते हैं। जैसे 2024 में 15 रन चाहिए थे तो डिफेंड कर लिए, 2025 में 16 चाहिए थे, मतलब 15 16 24 25 में आगे पीछे आप लगा लो। यस दयाल आपके लिए परफॉर्म कर रहा है ओवर द ईयर। तो ये सब बिग पॉजिटिव है। ये 12 प्लेयर, विराट कोहली, फिल सॉल्ट या जैकब बैथल, कोई भी खेले, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कुरनाल पंड्या, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, ठीक है, और सुयश शर्मा, ये टीम आपकी सेट है। लुंगी एनगिडी खिला लो आप जोस हेजलवुड की जगह। तो आपको अब टारगेट ये होना चाहिए कि बचे हुए 3 मैचों में से 2 जीत के 20 पॉइंट और टॉप 2 सिक्योर करो, और फिर आप फाइनल्स की तैयारी करो। आपके अंदर कमी क्या है वो भी बता दी, आपके अंदर अच्छाई क्या है वो भी बता दी। फील्डिंग सुधार लो। डीके की तारीफ हर बैट्समैन कर रहा है, आपको डीके के जो है ना सपनों पे खरा उतरना है। वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आती है तो। आरसीबी फैंस हो तो भाई शेयर भी करो बाकी आरसीबी फैंस से। सब्सक्राइब करवाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। नमस्कार, दोपहर में लाइव में जुड़ते हैं।